हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शर्मा क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ आपके इस चैनल की। इसमें हम बात करेंगे आज करंट अफेयर से रिलेटेड एक टॉपिक पर। दोस्तों, ये टॉपिक कोई एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है, लेकिन ये एक अवेयरनेस के रूप में आपके लिए मैं लाया हूँ। तो इसे देखिए, समझिए और अपने जानने वालों को शेयर भी करिए। अगर पसंद आए, लाइक करिए। और अपनी अगर कोई राय देना चाहते हैं हमें, किस प्रकार से हम इसको सही कर सकते हैं, क्या कमियां हैं, उन कमियों को आप कमेंट के द्वारा लिख सकते हैं, हमें भेज सकते हैं। उनमें हम ज़रूर से ज़रूर प्रयास करेंगे उस संशोधन करने का। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको एक राय देना चाहता हूँ। जैसा कि देख ही रहे हैं, देश का माहौल कैसा चल रहा है। कोरोना ने लगभग लगभग पूरे देश को अपने चपेट में ले लिया है, जिसमें आप जानते हैं लगभग डेली 350 लाख 3.5 लाख केसेस पर डे आ रहे हैं। तो दोस्तों, बचाव ज़रूर करिए। बहुत ज़रूरी कार्य हो तो ही घर से बाहर निकलिए। घर से बाहर निकलने से पहले मास्क ज़रूर पहने, और हो सके तो हैंड सैनिटाइज़र ज़रूर लेकर के जाइए। और उसका भी यूज़ थोड़ी-थोड़ी देर में करते रहिए। किसी ऐसे व्यक्ति से मत मिलिए जो इन्फेक्टेड हो या जिसकी तबीयत खराब हो। केवल अपना काम करिए, काम कर के तुरंत घर आइए। हो सके तो अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी हो तो जो है थोड़ा-सा रेस्ट करिए। इसके बाद अगर आप बाथिंग लेना चाहें तो बाथिंग ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसा कि भारत सरकार ने, आप जानते हैं कि 1 मई से 18 प्लस और 45 तक वालों को वैक्सीनेशन के लिए जारी कर दिया है। तो उसी के बिहाफ में मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। इसमें थोड़ी-सी जानकारी, हो सकता है आप लोगों को जानकारी मिल गई हो, फिर भी मैं आपको कुछ थोड़ी-सी जो जानकारी है मेरे पास, वो मैं आप तक साझा कर रहा हूँ। और इसको लोगों तक शेयर करिए और भेजिए। सबसे पहली बात कि जैसा मैंने इसमें लिखा हुआ है कि 1 मई से 18 प्लस के लिए वैक्सीनेशन आरंभ। कहने का मतलब ये है कि 1 मई से, यानी कि आज जैसा कि आप जानते हैं 28 अप्रैल, 2 दिन बाद, इसके बाद से आप जानते हैं 18 प्लस के लिए वैक्सीनेशन आरंभ होगा। तो इसकी हम छोटी-सी पूर्ण प्रक्रिया देखेंगे कि इसमें क्या-क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। जो भी मेरे पास जितनी जानकारी है मैं आप तक साझा कर रहा हूँ। तो आइए इसी को आगे बढ़ाते हुए, सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि जो है, आप वैक्सीनेशन के लिए जिस प्रकार से अभी आप जानते होंगे 45 प्लस वालों के लिए केंद्र सरकार ने जो योजना चलाई हुई है कि सबको वैक्सीनेशन करेंगे, उसमें वो व्यक्ति तुरंत जा सकता है अपने किसी भी हॉस्पिटल पर, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट, और वहाँ जाकर के वैक्सीनेशन लगवा सकता है। आपको पता होगा, प्राइवेट वालों के लिए ₹250, और अगर आप किसी सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ ये वैक्सीनेशन फ्री है। बस याद रखिएगा, 45 प्लस वालों के लिए। लेकिन इस बार क्या किया हुआ है गवर्नमेंट ने, इसमें कह दिया गया है आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और बिना सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और रजिस्ट्रेशन कैसे होगा उसकी भी छोटी सी प्रक्रिया है, मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो खबर है कि देश में 18 प्लस के करीब 81 करोड़, दोस्तों बहुत बड़ी आबादी होती है ये, 81 करोड़ की आबादी को वैक्सीनेशन लगेगा इसमें, जिसमें राज्य सरकार ये वैक्सीनेशन लगवाएगी। केंद्र सरकार ने लगभग 35 करोड़, जो कि 45 प्लस से लोग हैं, उनको केंद्र सरकार वैक्सीनेट करेगी। इसके बाद बात करते हैं, जैसे कि मैंने इसमें लिखा हुआ है कि बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीनेशन नहीं होगा। तो वैक्सीनेशन अगर आपको करवाना है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई बार कह चुके हैं ये युवाओं का देश है, और यहाँ का जो युवा वर्ग है वो लगभग लगभग डिजिटलाइज हो रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, डिजिटलीकरण की ओर बढ़ते हुए, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि सबसे पहले
लोग अपना, ये एक वेबसाइट है www.cowin.gov.in पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आप आरोग्य सेतु ऐप, इसके माध्यम आपने डाउनलोड कर रखा होगा आरोग्य सेतु ऐप, इसके माध्यम से भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको जाना है, रजिस्ट्रेशन पोर्टल को खोलना है, अपना नाम, एक आईडी, मोबाइल नंबर, उसमें ओटीपी आएगा, उसको सबमिट कर देना है। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन संपन्न हो जाएगा। देन आपको, अभी तो आगे की प्रक्रिया का कुछ खुलासा नहीं हुआ है, फिर भी ये हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा, आप अपने नजदीकी हॉस्पिटल में जाएंगे और वहां पर जाकर के आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर को दिखाएंगे, आपका वेरिफिकेशन एक होगा, वेरिफिकेशन होगा, ध्यान रखें, बिना वेरिफिकेशन के आपका वैक्सीनेशन नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी हॉस्पिटल जाएंगे वो रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना आईडी, जो भी आईडी आप उसमें लगाएंगे, उस आईडी को आपको लेके जाना है और उस आईडी को वहां पर दिखाना है। इसके बाद ही आपका वैक्सीनेशन होगा, ध्यान रखें। इसके बाद बात करते हैं कि एक मोबाइल नंबर से 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा। ध्यान रखें दोस्तों, एक मोबाइल नंबर से, यदि आपके पास एक मोबाइल नंबर है, उससे आप 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक के साथ आप 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग अपनी फैमिली में जो भी हैं उनको लेकर के जाइएगा और वैक्सीनेशन जरूर करवाइए, लेकिन सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है। इसके बाद बात करते हैं थोड़ी सी और, इसमें लगभग, अभी जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये जो वैक्सीनेशन है ये राज्यों को दे दिया गया है, राज्यों का कर दिया गया है। तो इसमें 24 राज्य और जितनी भी यूटीज हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, उन सभी को ये फ्री कर दिया हुआ है, यानी कि इसका आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। हाँ, प्राइवेट वालों का अभी कितना रेट है ये भी कोई खुलासा नहीं हुआ है, तो इस बारे में मैं भी अभी जानकारी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन 1 तारीख को जैसे इसके बारे में मुझे कोई जानकारी मिलती है, मैं आपके सामने ये वीडियो एक और लेकर के आऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है कितना पैसा आपको पे करना होगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ी सी और जानकारी, जैसा कि आप जानते हैं कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये 2 वैक्सीन है जो अभी भारत में फिलहाल वैक्सीनेशन के लिए यूज की जा रही है। और भी आ गई है, स्पुतनिक वी है, एस्ट्राजेनिका है, लेकिन उनके बारे में अभी फिलहाल और कोई जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि अभी जितने का भी वैक्सीनेशन हो रहा है वो वैक्सीनेशन आपका कोवैक्सीन और कोविशील्ड का हो रहा है। तो इसमें फिर से मैं एक बार बताना चाहूंगा, शायद आप लोगों को जानकारी होगी कि आपको वैक्सीनेशन कराने के बाद इसका दोबारा फिर से वैक्सीनेशन होगा। कहने का मतलब इसकी 2 डोज होंगी, 1 डोज नहीं, 2 डोज, ध्यान रखेंगे। और दूसरा डोज आपको कब लेना है, तो देखिए ध्यान रखिएगा, अगर आप कोवैक्सीन लगवाते हैं, ध्यान रखें, अगर आप कोवैक्सीन लगवाते हैं तो पहला डोज लेने के बाद 28 से 42 दिन के भीतर, ध्यान रखें, पहला डोज लेने के बाद 28 से 42 दिन, 28 से 42 दिन, इसके बीच में दूसरा डोज लेना है। आप कोविशील्ड, फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर आप कोविशील्ड लगवाते हैं तो 42 से 56 दिन, कहने का मतलब ये थोड़ा सा देर तक इसका डोज काम करेगा और इसका दूसरा डोज आपको पहले ही लेना है। कोवैक्सीन का आपको पहले लेना है और कोविशील्ड का आपको 42 से 56 दिन के भीतर लेना है, याद रखेंगे। जैसा कि मैंने ये 45 प्लस को रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं, कहने का मतलब है कि 1 मई के बाद भी जिनकी एज 45 प्लस है उनको अभी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है और बाद में भी उनको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर 18 प्लस है तो आपको वैक्सीनेशन करने के लिए सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ी सी और, वैक्सीन लगवाने के बाद हो सकता है आपको फीवर आ जाए, थोड़ा सा वीकनेस हो जाए, तो उसके लिए घबराना नहीं है, बिल्कुल शांत रहना है, आराम से वहां पर लगवाने के बाद थोड़ा सा 10 15 20 मिनट आधे घंटे रेस्ट लीजिएगा। रेस्ट लेने के बाद अपने घर आइएगा, घर आकर के फिर फुल रेस्ट लीजिएगा। सुबह अगर जाते हैं तो सुबह नाश्ता करके थोड़ा सा ले जाइएगा। और अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो इस नंबर पे आप
1075, फिर से याद रखिए 1075। इस नंबर पर आप कॉल करके जानकारी दे सकते हैं। अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो इस नंबर पर आप जानकारी देंगे और इसके बाद आपका जो आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व कर दी जाएगी। तो दोस्तों, ये था मेरा आज पहला वीडियो था। अगर कुछ गलती हो तो फिर से मैं कहूँगा, आप कमेंट्स करिए, मुझे बताइए, मैं उसको सुधार करूँगा। और जैसा कि मैंने आप आज बताया कि टॉपिक ऑफ द डे क्या है, वह 18 प्लस के लिए वैक्सीनेशन अहम जानकारी है। आप इसको नोट करिए, अपने आस पड़ोस वालों को भी बताइए, और वैक्सीनेशन से घबराना नहीं है। जो अफवाहें फैल रही हैं कि वैक्सीनेशन होने के बाद कई तरह की अफवाहें फैल रही हैं, उन पर ध्यान मत दीजिएगा। वैक्सीनेशन जरूर लगवाइएगा। अगर इसके कुछ साइड इफेक्ट होते भी हैं तो उसका प्रिकॉशन है, और इसका साइड इफेक्ट बहुत 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 कम है। इसको लगवाने के बाद आपके कोरोना होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, और अगर कोरोना होता भी है तो बहुत 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 माइनर होगा। बस थोड़ा सा सर्दी जुकाम खांसी होगी, इसके बाद आप बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। गुड बाय।